अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, ये मैंने इनक्यूबेटर मशीन बनाई है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फर्स्ट टाइम इसमें एग्स थोड़े से रख कर ट्रायल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल है कि नहीं मेंटेन। अंदर टेम्परेचर रीडर और सेंसर वगैरह हमने रखा हुआ है। ऑटोमेटिक जब टेम्परेचर कम होगा तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, और ऑटोमेटिक जब हीट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, एक जो टेम्परेचर की हद है जो यहाँ पर मैंने सेट किया वो 37 सेंटीग्रेड है, तो ऑटोमेटिकली जो बल्ब है हीट जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया अभी आपको एग्स रख कर भी इसमें दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह 21 डेज़ वेट करेंगे। जो है हमारे पास रिज़ल्ट आता है तो हम इसको प्रॉपर ज़्यादा एग्स के साथ स्टार्ट कर देंगे इनक्यूबेटर को। अब यहाँ पर हमने एग्स के ऊपर डेट लिख दी है, नाम लिख दिया। इसमें बेंटम्स के एग्स हैं, एस्ट्रोलोब के एग्स हैं ट्रायल के तौर पर। बाद में इंशाल्लाह हम हैवी जो बर्ड्स हैं उनके एग्स भी इसमें रख लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो हीट कंट्रोल करता है। इसमें टेम्परेचर कुछ है क्योंकि हमने यहाँ पर मेंटेन करना होता है। असल जो टेम्परेचर है वो अंदर है। जो ही बल्ब ऑटोमेटिक ऑन होता है हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखें बल्ब ऑन हो गया, तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत शो कर रहा है वो 37.9 है या 38 है। यहाँ पर जो है ये ज़रूरी है 36.4। ये 37.5 से बढ़ना नहीं चाहिए और 35 से कम नहीं होना चाहिए, जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो हमने इसको मेंटेन करना है। ये जो मशीन है ये इसका लिंक जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल के साथ है। मेन चीज़ थर्मोमीटर है जो कि हमारी नमी को और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक ऑन हुई है। ऑलमोस्ट ये 200 to 250 एग्स के राउंड अबाउट एग्स को होल्ड करेगी इंशाल्लाह। तो प्रॉपर जो है वो बनाई गई है, लेकिन ट्रायल के तौर पर हम इसमें तकरीबन जो है वो थोड़े से अंडे रख रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें इससे रिज़ल्ट मिलेगा तो हम फिर इसमें ज़्यादा एग्स रख लेंगे। पहले हम चेक कर लें कि क्या सीज़न चल रहा है, किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे, टेम्परेचर इसमें मैनेज किस तरह हो पाएगा और किस तरह नहीं। तो चलिए एग्स अंदर रख कर चेक करते हैं। ओके जी, ओपन करते हैं इसको और इसमें एग्स रखते हैं। देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है। ये आप देखें साथ कि हमने एग्स में निशान लगा दिए हैं क्योंकि हमने रोटेट करना होता है। तो हमें डिफरेंट निशान लगाने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि हमने कहाँ पर किस तरह रोटेट करना है। अगर हमने ये पोजीशन पहले रखी हुई थी तो बाद में हम इसकी ये पोजीशन कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरी होती चले जाएगी। तो रखते हैं अंदर एक एक करके। देखें ये सेकंड है। इसी तरह हमने इसको भी जो है वो इंडिकेट किया हुआ है ताकि हमें ये चीज़ें याद रहें। इसी तरह सारे एग्स हम रख देते हैं जिसे हम इजीली मूव भी कर लेंगे। ये सारे आपके सामने रखे जा रहे हैं। देखें जो है ये इंडिकेशंस है, मतलब किसी की कोई साइड ऊपर है, किसी की कोई साइड ऊपर है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार इसको हमने इतना रोटेट कर लिया है और इतना रोटेट हमने मज़ीद इसको करना है। इसके पास ही हमने रखना है टेम्परेचर रीडर के, ताकि जो टेम्परेचर इधर है वो ही एग्स को लगे, तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी अल्लाह पाक के फजल करम से। नहीं जी, ये हमने मशीन में रख दिया। टेम्परेचर रिलीज़ हो रहा है तो हम इसको बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारा वैसे तो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस बॉक्स का जो है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। पहले मैंने मैनुअल रेडी की थी जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में मैंने रेडी की थी और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की थी। वो गत्ते के बॉक्स में मैंने रेडी की थी। अब ये थोड़ी सी डिजिटल बनाई है, थोड़ी सी उसकी निस्बत एक्सपेंसिव है, महंगी है, लेकिन इसमें टेंशन नहीं है कि उठ के हम देखें। जस्ट टेम्परेचर सेट कर दिया तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होती नज़र आएगी। थोड़ी देर इधर बैठूंगा, टेम्परेचर चेक करता रहूँगा
کہ اسٹیبل ہے. ہم نے سٹارٹ اس کو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، پہلے ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے، اس کے بعد ایگز اندر رکھنے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ٹمپریچر مینٹین نہ کریں اور ہم رکھ دیں، وہ جب 37.5 سے بھر جائے گا اور کوئی 10 منٹ 20 منٹ یا گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہاں پر سٹیبل رہ گیا تو انڈا خراب ہو جائے گا. تو اس چیز سے بچنا ہے. باقی اللہ پاک اپنی رحمت نازل کرے، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملا تو پھر اس کو ہم پورا جو 250 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ایگز ہیں وہ فل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا پورا جو ہے وہ سیٹ اپ آپ کو بنانا سکھائیں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہوئی، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ کریٹ ہوا، نہ ایگز ہیچ ہوئے یا کوئی کمی پیشی ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ اس کی کمی پیشی دور کر کے دوبارہ ایکسپیریمنٹ کریں گے. ویسے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 99% امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں رزلٹ اچھا ملے گا. تو دیکھتے آپ 21 ڈیز کے بعد کب رکھی ہے یہ ڈیٹ آپ کے سامنے بینٹم کی لکھی ہوئی ہے 3 تاریخ اگست کا مہینہ 2021. سب کی سیم ڈیٹ ہے. باقی جو ایگز میں رکھوں گا جو بینٹم کے پڑے ہوئے ہیں وہ جو ہی آتے ہیں ان کی ڈیٹ اس ڈیٹ کی ہم لکھ دیں گے جب وہ رکھوں گا. تو انشاءاللہ ایکسپیریمنٹ دیکھتے ہیں. ویسے 6 سے 7 دن بعد بچہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو ہم نے اندر والے ٹمپریچر کو دیکھنا ہے، باہر والے ٹمپریچر کو نہیں دیکھنا. یہ جسٹ کنٹرولر ہے. ہم نے سیٹ کیا ہے کہ یار یہ اگر 40 تک جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ 37.5 تک سٹیبل رہ جاتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک بہتر رزلٹ دیں. تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.